हरे कृष्णा। आज की सायंकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवतम। इसका आदि खंड हम श्रवण कर रहे हैं और इसका जो 17वां अध्याय है, जो इसका लगभग लगभग नहीं अंतिम अध्याय है आदि खंड का, इसको हम श्रवण कर रहे हैं। जो गौर हरि हैं वे गया यात्रा गए हैं पिताजी के पिंड दान तर्पण आदि को निमित्त बना के इस छल से वहां गए, क्योंकि उन्हें अब अपना जो प्रेम धर्म है इसको प्रकाशित करना है। और उनकी इस इच्छा को देखते हुए जो ईश्वर पुरी जी हैं, जो है तो उनके भक्त किंतु आज गुरु रूप में उनकी सेवा के लिए आए हैं, वे वहां पर उपस्थित हुए। यहाँ तक हमने श्रवण किया। ईश्वर पुरी रे देखी श्रृगार सुंदर, नमस्करी लेन अति करी आदर। ईश्वरपुरी को देखकर श्रृगार सुंदर ने बड़े आदर पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। ईश्वरपुरी योगार चंद्र रे देखिया, आलिंगन करी लेन महाहर्ष हया। ईश्वरपुरी ने भी श्रृगार चंद्र को देखकर परम हर्ष के साथ उन्हें आलिंगन दिया। दोहाकार विग्रह दोहाकार प्रेम जले, सिंचित हैला प्रेमानंद कुतूहले। प्रेमानंद कौतूहल वश दोनों के शरीर एक दूसरे के प्रेमाश्रु जल से सिंचित हो गए। प्रभु बले गया यात्रा सफल हमार, यत क्षण देखी लांग चरण तोमार। प्रभु ने कहा, जिस क्षण आपके श्री चरण दर्शन हुए उसी क्षण मेरी गया यात्रा सफल हो गई, क्योंकि धाम यात्रा का वास्तविक लक्ष्य यही है, भक्त की संगति, क्योंकि उनसे ही हमें भगवत भक्ति का पता चल पाएगा। नहीं तो धाम तो है ही और जाते भी इतने सारे लोग हैं। हाँ, अगर बात करें आज भारत देश के प्रत्येक तीर्थ स्थलों की, तो भर भर के भीड़ वहां रहती है, तो कितने लोग धर्म को वास्तव में जानते हैं। तीर्थे पिंड दिले से निस्तरे पितृगान, से हयारे पिंड देई तरे से ही जन। तीर्थ में पिंड दान करने पर पितृगण तर जाते हैं, जिसके नाम से दिया जाता है केवल वह पुरुष तरता है। महाप्रभु ये कह रहे, जिस व्यक्ति के नाम से हम पिंडदान करेंगे केवल वही तरता उस पिंडदान के भरोसे। तो माँ देखी ले मात्र कोटि पितृगण, से क्षणे सर्वबंध पाया विमोचन। जो धाम है, जो तीर्थ है, उसकी तो ये महिमा है कि जिस भी पितृ पुरुष के लिए हम पिंडदान करेंगे वो तर जाएगा, किंतु आपके दर्शन मात्र से ही कोटि पितरों की उसी क्षण समस्त बंधनों से मुक्ति हो जाती है। लेकिन आपके दर्शनों का क्या फल है? आप जैसे आचरणशील भगवत भक्त का दर्शन होने से जो करोड़ों करोड़ों पितृजन है उनकी भी मुक्ति हो जाती है। अतएव तीर्थ नहे तुम्हारे समान, तीर्थेरो परम तुम्ही मंगल प्रधान। अतएव तीर्थ आपके समान नहीं है, आप तीर्थों से भी परम प्रधान मंगलकारी है। तीर्थों के समान नहीं हो आप, किंतु तीर्थों से भी बढ़कर हो। संसार समुद्र है ते उद्धार मोरे, ए आमी देह समर्पी जंग तुम्हारे। आप संसार समुद्र से मेरा उद्धार कर दीजिए, मैंने यह देह आपको समर्पित कर दी है। जो गुरु पदाश्रय वो भक्ति की पहली सीढ़ी है, उसके उसके बगैर हम कितना ही बातें बनाते रहे ऐसे ऐसे ऐसे, भक्ति नहीं है ये। वो स्वच्छंदता गुरु पदाश्रय से ही भक्ति प्रारंभ होती है। कृष्ण पाद पद्मेर अमृत रस पान, हमारे कराओ तुम्ही यही चाहिदान। आप मुझको कृष्ण पाद पद्मों का अमृत रस पान कराइए, मैं केवल यही दान चाहता हूँ। भले न ईश्वर पुरी सुनह पंडित, तुम्ही ये ईश्वर अंश जानी नु निश्चित। तब ईश्वरपुरी जी ने कहा, हे पंडित सुनो, यह बात अति सुनिश्चित है कि तुम ईश्वर अंश हो। हाँ, ये पक्का है कि तुम ईश्वर के अंश हो। ये तुम्हार पांडित्य, ये चरित्र तुम्हार,
सेहा की ईश्वर अंश बही है आर। जो आपका पांडित्य एवं चरित्र है वह ईश्वर अंश के अतिरिक्त अन्य किसी का हो सकता है? ये न आज आमी शुभ स्वप्न देखी लांग, साक्षात ताहार फल यही पाई लांग। मैंने जो आज शुभ स्वप्न देखा था उसका साक्षात फल यही पा लिया। सत्य कही पंडित तुम्हारे दर्शन, परानंद सुख ये न पाई अनुक्षण। हे पंडित, मैं सत्य कहता हूँ कि आपके दर्शनों से मैं निरंतर परानंद सुख प्राप्त करता हूँ, प्रदान नहीं प्राप्त करता हूँ। यदवधि तुम देखी आछी नदी आए, तदवधि चित्ते आर किछु नहीं भाई। जब से मैंने श्री नवद्वीप में आपको देखा है तभी से मेरे चित्त को और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आप सभी को स्मरण होगा, ईश्वरपुरी जी नवद्वीप धाम गए तो महाप्रभु उनको बहुत दिन तक अपने घर पर ही प्रसाद पवाते थे, वहां उनसे वार्तालाप भी करते। तो कहते जब से मैंने तुम्हें देखा था तब से और कोई पसंद नहीं आया तुम्हारे अतिरिक्त। सत्य यही कही इथे अन्य किछु नाय, कृष्ण दर्शन सुख तोमा देखी पाए। मैं यह सत्य कहता हूँ, इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। मैं आपको देखकर श्री कृष्ण दर्शन का सुख ही पाता हूँ। सुनि प्रिय ईश्वर पुरी रे सत्य वाक्य, हासिया बले न प्रभु मोर बड़ भाग्य। ईश्वरपुरी जी के प्रिय सत्य वचनों को सुनकर प्रभु ने हंस के कहा, यह तो मेरा बड़ा भाग्य है, मतलब आप मुझे प्रेम करते हैं। ए मत कत आर कौतुक संभास, यत हेलता वर्णि वेन वेद व्यास। इसी प्रकार से और कितना ही जो आनंदमय वार्तालाप हुआ उसका वेद व्यास रूपी जो भावी महत्व वे वर्णन करेंगे। तबे प्रभु ताने स्थाने अनुमति लैया, तीर्थ श्राद्ध करी वारे बसीला आसिया। फल्गु तीर्थे करी बालुकार पिंडदान, तबे गेला गिरि श्रृंगे प्रेत गया स्थान। प्रेत गया श्राद्ध करी श्री शची नंदन, दक्षिणाए वाक्य तुशिलेन विप्रगण। तबे उद्धारिया पितृगण संतर्पिया, दक्षिण मानस चली लेन हर्ष हैया। तबे चली लेन प्रभु श्री राम गयाय, राम अवतार श्रद्धा करिल यथाय। एहो अवतारे एहो अवतारे से स्थाने श्राद्ध करी, तबे युधिष्ठिर गया गेला गौर हरि। पूर्वे युधिष्ठिर पिंड दिलेन तथाय, से प्रीत्य तथा श्राद्ध कैला गौर राय। चतुर्दी के प्रभु रे बेड़िया विप्रगण, श्राद्ध कराये न सबे पड़ा न वचन। श्राद्ध करी प्रभु पिंड फैले यही जले, गयाली ब्राह्मण सब धरी धरी गिले। देखिया सेन प्रभु श्री सचिनंदन, से सब विप्रेर यत खंडिल बंधन। उत्तर मानसे प्रभु पिंड दान करी, भीम गया करी लेन गौरांग श्री हरि। शिव गया ब्रह्म गया आदि यत आछे, सब करी षोडश गया गेला पाछे। षोडश गया प्रभु षोडशी करिया, सबारे दिले न पिंड श्राद्ध युक्त हैया। लगभग ये कह सकते हैं लगभग 13-14 प्यार एक साथ दिए हैं। तब प्रभु उनसे अनुमति लेकर तीर्थ में पितृ श्राद्ध करने के लिए आकर बैठ गए। तत्पश्चात फल्गु तीर्थ में बालू के पिंड दान करके गिरि शिखर पर प्रेत गया नामक स्थान पर गए। प्रेत गया में श्राद्ध करके श्री सच्चिनंदन ने विप्रों को दक्षिणा एवं सुवाक्यों से प्रसन्न किया। इस प्रकार पितरों का उद्धार एवं संतर्पण करते हुए प्रभु प्रसन्नता पूर्वक दक्षिण मानस की ओर गए। वहां से प्रभु श्री राम गया गए, जहां प्रभु ने श्री राम अवतार के समय श्राद्ध किया था। इस अवतार में भी उस स्थान पर श्राद्ध करके श्री गौर हरि युधिष्ठिर गया को गए। पूर्व काल में वहां पर युधिष्ठिर ने पिंडदान किए थे, उसी स्नेह के कारण श्री गौरचंद्र ने वहां पर श्राद्ध किया। चारों ओर प्रभु को घेर कर विप्रों ने शास्त्र विधि के अनुसार वचनों का उच्चारण कर प्रभु द्वारा श्राद्ध कराए। प्रभु जो ही पिंडों को ले लेकर जल में छोड़ते जाते थे, त्यों ही गयाली ब्राह्मण उन्हें उठा उठा कर खा लेते।
यह देखकर श्री सच्चिदानंद प्रभु हंसने लगे। आपकी कृपा से उन सब विप्रों के संपूर्ण बंधन नष्ट हो गए। उसके बाद गौरांग श्री हरि ने उत्तर मानस तीर्थ में पिंडदान करके भीम गया में पिंडदान किया। शिव गया, ब्रह्म गया आदि सब गयाओं में श्राद्ध करके प्रभु पीछे षोडश गया को गए। षोडश गया में प्रभु ने षोडशी कर श्रद्धा पूर्वक सब पितृगण को पिंडदान किया। तबे महाप्रभु ब्रह्म कुंड कर स्नान, गया सिरे आसी करी लेन पिंडदान। तब श्रीमन महाप्रभु ने ब्रह्म कुंड में स्नान करने के बाद गयासुर के सिर पर आकर पिंडदान किया। दिव्यमाला चंदन श्रेयस्ते प्रभु लया, विष्णु पद चिन्ह पूजी लेन हर्ष हया। प्रभु ने श्रेयस्तों में दिव्यमाला चंदन लेकर प्रसन्नता पूर्वक विष्णुपाद पद्मों की पूजा की। एहि मत सर्वस्थाने श्राद्धाधिकारिया, वसाय चलीला विप्र गणे संतोषिया। इसी प्रकार सब स्थानों पर श्राद्ध आदि करके एवं विप्रों को प्रसन्न करते हुए प्रभु अपने निवास स्थान पर गए। तबे महाप्रभु कत क्षण सुस्त हया, रंधन करिते प्रभु बसिले न गया। तब श्रीमन महाप्रभु ने कुछ देर विश्राम करके रसोई तैयार करने लगे। रंधन संपूर्ण है ले है नई समय, आई लेना श्री ईश्वर पुरी महाशय। रसोई जैसे ही संपूर्ण हुई उसी समय श्री ईश्वरपुरी महाशय भी वहां पहुंचे। प्रेम योगे कृष्ण नाम बलिते बलिते, आई लेन प्रभु स्थाने ढूलिते ढूलिते। श्री ईश्वरपुरी श्री कृष्ण नाम करते करते प्रेमोन्मत्त होकर प्रभु के पास आ गए। रंधन एरिया प्रभु परम संभ्रमे, नमस्कारिता ने बसाई लेन आसने। प्रभु ने रसोई करना छोड़कर परम संभ्रम पूर्वक नमस्कार करके उन्हें आसन पर बैठाया। हासिया बलेन पुरी सुना पंडित, भालई समय हई लांग उपनीत। ईश्वरपुरी ने हंसते हुए कहा, पंडित सुनो, मैं अच्छे ही समय पे आ गया हूँ। प्रभु बोले, या बेहल भाग्य उदय, यही अन्न भिक्षा आजी कर महाशय। प्रभु ने कहा, मैं अपने भाग्य का तब उदय हुआ समझूंगा जब आप यही भोजन अन्न भोजन करें। हासिया बलेन पुरी तुम्ही की पाईवे, प्रभु बले आमी अन्न रांधी वांग एबे। पूरी बले की कार्य करीवे आर पाक, ये अन्न अक्षय ताहा कर दुई भाग। आसिया बलेन प्रभु यदि आमा चाओ, ये अन्न है अच्छे ताहा तुम्ही सब खाओ। तिलार्धे के आर अन्न रांधी वांग आमी, ना कर संकोच किछु भिक्षा कर तुम्ही। तबे प्रभु आपनार अन्न तारे दिया, आर अन्न रांधी ते से लगेला हर्ष हैया। ईश्वरपुरी ने हंसते हुए कहा, तुम क्या खाओगे? प्रभु ने कहा, मैं भी और रसोई बनाता हूँ। पुरी ने कहा, और किस लिए रसोई बनाते हो? जो अन्न तैयार है उसी के दो भाग कर लो। प्रभु ने हंसते हुए कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो अन्न तैयार है वह सब आप भोजन कीजिए। मैं पल भर में और अन्न बना लेता हूँ। आप तनिक भी संकोच न कीजिए, आप केवल भिक्षा ग्रहण कीजिए। तब प्रभु ने अपना अन्न उनको दे दिया और प्रसन्न होकर और अन्न बनाने लगे। हे न कृपा प्रभु ईश्वर पुरी प्रति, पुरियो नाहिक कृष्ण छाड़ा अन्य मति। ऐसी कृपा थी प्रभु की ईश्वरपुरी के प्रति। उधर पुरी की भी कृष्ण के अतिरिक्त उनमें अन्य मति नहीं थी। वो उनमें भगवान श्री कृष्ण की ही मति करते हैं कि ये साक्षात परम भगवान है। श्री हस्ते अपने प्रभु करे परिवेशन, पर आनंद सुखे पूरी करे न भोजन। प्रभु अपने श्री हस्तों से परोसने लगे और जो ईश्वरपुरी जी है वो परमानंद से सुख से भोजन करने लगे। सेई क्षणे रमा देवी अति अलक्षिते, प्रभुर निमित्त अन्न रांधिला त्वरिते। उस समय रमा देवी में लक्ष्मी जी ने अति अलक्षित रूप से प्रभु के लिए शीघ्र ही अन्न तैयार कर दिया। जैसा जगन्नाथपुरी धाम में भी कहते कि लक्ष्मी देवी स्वयं रसोई करती हैं, पर वो किसी को नजर नहीं आती।
ऐसे ही श्री महाप्रभु के लिए भी अन्न तैयार कर दिया। तबे प्रभु आगे ताने भिक्षा कराइया, आपने वो भोजन करिला हर्ष हैया। तब ईश्वरपुरी को भोजन कराने के बाद प्रभु ने स्वयं आनंद पूर्वक भोजन किया। ईश्वरपुरीर संगे प्रभुर भोजन, इहार श्रवण मिले कृष्ण प्रेम धन। ईश्वरपुरी के साथ प्रभु को भोजन लीला, जो ईश्वरपुरी जी के साथ महाप्रभु की भोजन लीला है, इसको सुनने से, केवल सुनने से कि उन्होंने उनको खिलाया, उनके लिए पकाया, उनको बोला आप खा लो, उन्होंने बोला कि भैया आप भी खाओ, आधा आधा करते हैं, ये सब जो सुनता है, वृंदावन दास ठाकुर जी उसकी एश्योरिटी लेते हैं, गारंटी देते हैं कि इस भोजन लीला को सुनने से कृष्ण प्रेम धन मिलता है। और जबकि हम अपने घर वालों की भोजन लीला सुने या पड़ोसी की, तो हमें उल्टा पाप ही चढ़ेगा कि ऐसे नजर रखते हैं, रोटी गिनते रहते हैं। लेकिन जब हम ये भोजन लीला सुनते हैं, जो महाप्रभु और उनके गुरुदेव के रूप में जो सेवा करने वाले भक्त हैं, तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तबे प्रभु ईश्वर पुरीर सर्व अंगे, आपन श्री हस्ते लेपी लेन दिव्य गंधे। तब प्रभु ने श्री ईश्वरपुरी के समस्त अंगों पर अपने श्री हस्तों से दिव्य गंध का लेपन किया। यत प्रीत ईश्वरपुरी रे, ताहा वर्णिवारे को न जन शक्ति धरे। जो प्रभु की, जो गौर सुंदर की ईश्वरपुरी जी के प्रति जो प्रीति थी, उसका वर्णन करने की किसमें शक्ति है। उसको कोई अपने इन जड़ शब्दों में उसको बांध नहीं सकता, उस प्रेम को। आपने ईश्वर श्री चैतन्य भगवान, देखे लेना ईश्वर पुरी जन्म स्थान। स्वयं ईश्वर श्री कृष्ण चैतन्य भगवान ने ईश्वरपुरी जी की जन्मभूमि का दर्शन किया। प्रभु बाले कुमार हट्टे रे नमस्कार, श्री ईश्वरपुरी रे ये ग्राम अवतार। प्रभु ने कहा कुमार हट्ट को नमस्कार है, जो ईश्वरपुरी ने जहाँ अवतार ग्रहण लिया है। कांदिले न विस्तर चैतन्य से स्थाने, आर्य शब्द किछु नाही ईश्वरपुरी बिने। से स्थानेर मृतिका अपने प्रभु तुली, लईले न बहिर्वा से बांधी एक झूली। उस स्थान पर श्री चैतन्य देव ने बहुत क्रंदन किया, और उस समय ईश्वरपुरी के अतिरिक्त अन्य कोई शब्द उनके मुख पर नहीं था। फिर वहां की रज लेकर प्रभु ने अपने बहिर्वास में बांध ली। अधिकतर हम ऐसा ही सुनते कि भगवान के लिए भक्त रो रहे होते हैं, या हमें भी ऐसी गलतफहमी होती है कि हम भी शायद भक्त हैं, हम भी तो रोते कभी कीर्तन में ऐसे। पर भक्त ऐसे हैं जिनके लिए भगवान भी रोते हैं, जिनको याद करते हैं कि कहाँ होगा मेरा नरोत्तम, नरोत्तम के लिए मैं प्रेम छुपा जाता हूँ। और ईश्वरपुरी ऐसे भी भक्त हैं जिनको जिनका नाम बोल के भगवान रोते हैं। प्रभु बले ईश्वरपुरी जन्म स्थान, ए मृतिका हमारे जीवन धन प्राण। प्रभु ने कहा ईश्वरपुरी के जन्म स्थान की यह रज मेरा जीवन धन प्राण है। इसीलिए ये दासानुदास वाली परंपरा है कि जब यहाँ प्रत्यक्ष है कि भगवान भी कुछ किसी को प्रेम करते हैं, तो जो वो किसी हैं, वे हमारे जो आचार्य वर्ग, गुरु वर्ग, उनके अगर हम नाम लेते रहेंगे, उनके कीर्तन गाएंगे, तो उनके नाम के बहाने भगवान हमें देख पाएंगे फिर कि कौन याद कर रहा है मेरे प्रिय नरोत्तम को, किसने नाम लिया ईश्वरपुरी का। इस बहाने भगवान हमारी ओर भी देख पाएंगे। इसीलिए दासानुदास, ऐसे डायरेक्ट भगवान का भक्त नहीं बन जाना है कि हाँ हम भी भक्त हो गए ऐसे। हे न ईश्वरेर प्रीत ईश्वरपुरी रे, भक्तेर बाड़ाते प्रभु सब शक्ति धरे। ऐसी प्रीति प्रभु ईश्वरपुरी के प्रति करते थे। प्रभु अपने भक्तों का महात्म्य बढ़ाने की सब शक्ति धारण करते हैं। जो वास्तव में भक्त होते हैं उनका प्रचार स्वयं भगवान करते हैं, भगवान ही उनके प्रचार में लग जाते हैं। बाकी लोगों को अपना प्रचार करना पड़ता है, पर जो भक्त है उनका प्रचार स्वयं से भगवान करते हैं। ऐसा गुरुदेव भी कई बार कहते हैं कि कर्माबाई हो, ऐसे बहुत सारे जो भक्त हुए, उनके कहीं होर्डिंग बोर्डिंग नहीं लगे, उनका प्रचार स्वयं श्री भगवान ने ही किया। प्रभु बले गया करिते ये आई लांग, सत्य है ले ईश्वरपुरी रे देखिलांग। प्रभु ने कहा मेरा गया देखने के लिए आना सफल हुआ, जिससे मुझे ईश्वरपुरी के दर्शन प्राप्त हुए। आर दिने निवृत्ते ईश्वरपुरी स्थाने, मंत्र दीक्षा चाही लेन मधुर वचने।
दूसरे दिन प्रभु ने एकांत में श्री ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा लेने के लिए मधुर वचनों में प्रार्थना की। पूरी बले मंत्र व बलिया कौन कथा, प्राण आमी दीते पारी तुम्हारे सर्व था। ईश्वरपुरी जी ने कहा, मंत्र सुनाने की तो बात ही क्या है, मैं तो सब समय आपके लिए प्राण भी दे सकता हूँ। तबे तानि स्थाने शिक्षा गुरु नारायण, करी लेन दशाक्षर मंत्रेर ग्रहण। तब स्वयं शिक्षा गुरु श्री नारायण ने उनसे दशाक्षर मंत्र ग्रहण किया, क्योंकि भगवान अभी भक्त के रूप में आए हैं। तो आपन आचार्य जीवेर सिखाए, आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थाप्यत्यपि स्वयमाचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तिता। भगवान इसी भाव से, भगवान चाहे भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री रामचंद्र, जब भी मनुज लीला भगवान ने की है, ऐसा यहाँ किया है अपना लीला विस्तार, अवश्य गुरु पदाश्रय लिया, ये दिखाने के लिए कि मनुष्यों के लिए ये परम आवश्यक है, ऑप्शनल नहीं है ये कि गुरु पदाश्रय कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये नेसेसरी है, ये भगवान स्वयं करके दिखाते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी परंपरा को श्री गौर सुंदर ने गुरु पदाश्रय ग्रहण किया। तबे प्रभु प्रदक्षिण करिया पूरी रे, प्रभु बले देह आमी दिलांग तो मारे, हेन शुभ दृष्टि तुम्ही करह आमारे, हेन आमी भासी कृष्ण प्रेमेर सागरे। तब प्रभु ने ईश्वरपुरी की प्रदक्षिणा करके उनसे कहा, मैंने अपनी देह आपको समर्पित कर दी, आप मुझ पर ऐसी शुभ दृष्टि कीजिए जिससे मैं कृष्ण प्रेम सागर में डूबा रहूं। सुनिया प्रभुर वाक्य श्री ईश्वरपुरी, प्रभु दिले न आलिंगन वक्षे धरी। प्रभु के वाक्य सुनकर श्री ईश्वरपुरी ने उनको अपने वक्षस्थल से लगाकर आलिंगन कर लिया। दोहार नयन जले दोहार शरीर, सिंचित हैला प्रेम के हन स्थिर। दोनों के नेत्रों के प्रेमाश्रुओं से दोनों का शरीर सिंचित हो गया और प्रेम में दोनों अस्थिर हो गए। चलिए, जो इससे आगे की लीला हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे, इसको अभी यही विश्राम देंगे। हरे कृष्ण।